नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात ग्वालियर से बड़ी खबर की। फिर से मुश्किलों में आ चुके हैं बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी। हाई मास्क लाइट घोटाले में जज्जी फंसे हैं। अशोकनगर नगर पालिका के अध्यक्ष थे जज्जी के अध्यक्ष रहते खरीदी में बड़ा घोटाला हुआ था। दोगुनी राशि में खरीदी की गई थी हाई मास्क लाइट। देवेंद्र ताम्रकार ने शिकायत की थी। लोकायुक्त ने 2017 में मुकदमा भी दर्ज किया था। अब एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा चलेगा। बता दें 25 लाख का ये टेंडर था, 58 लाख में कराया गया था काम। साल 1999 से 2004 के कार्यकाल में हुई थी खरीदारी। विधायक हैं जजपाल सिंह जज्जी। इन्होंने अपने नगरपालिका अध्यक्ष के पद पर रहते हुए एक हाई मास्क लाइट घोटाला किया था। 25 लाख रुपए की जो हाई मास्क लाइट थी उन्होंने उसको 58 लाख रुपए में लगवाया था। 33 लाख रुपए की चपत शासन को लगी थी, जिस पर से मेरे पक्षकार देवेंद्र ताम्रकर हैं, उनने शिकायत की थी। उनकी शिकायत पर से ग्वालियर लोकायुक्त द्वारा 13(1)D, 13(2) और 420 67 71 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। लोकायुक्त ग्वालियर द्वारा जांच की गई। जांच करने के उपरांत अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। प्रवीण कुमार सिंह है लोकायुक्त न्यायाधीश अशोकनगर। चूँकि एमपी एमएलए कोर्ट ग्वालियर में है तो प्रवीण कुमार सिंह को क्षेत्राधिकारता नहीं थी उस अंतिम प्रतिवेदन पर सुनवाई करने की, तो उन्होंने क्षेत्राधिकारता बनाए रखने के लिए ग्वालियर में एमपी एमएलए कोर्ट जो है वहाँ मामले को ट्रांसफ़र कर दिया है। 25/9/2023 को उसमें तारीख नियत है और मेरे द्वारा अंतिम प्रतिवेदन की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इसमें आपत्ति अनापत्ति जो भी है मेरे पक्षकार द्वारा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, एक बार फिर से जजपाल सिंह जज्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जजपाल सिंह जज्जी के खिलाफ चुनाव याचिका तो हाई कोर्ट में चली रही है। इसके अलावा जो उनका कार्यकाल था अशोकनगर नगर पालिका अध्यक्ष के तौर पर 1999 से 2004 के बीच, उस दौरान जब उन्होंने हाई मास्ट लाइट का टेंडर दिलवाया था अशोकनगर के लिए, वो जो है कीमत से ज्यादा में दिलवाया था और उसके चलते शासन को करीब 33 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। और यही वजह है कि उस मामले की साल 2017 में लोकायुक्त में शिकायत हुई थी। लोकायुक्त ने जांच के बाद जजपाल सिंह जज्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और उसी मामले की सुनवाई लगातार चल रही थी। लेकिन चूंकि अब जजपाल सिंह जज्जी वर्तमान में विधायक है, यही वजह है कि अशोकनगर कोर्ट के बाहर का ये पूरा दायरा था। यही वजह है कि अशोकनगर कोर्ट का जो ये मामला था अब ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट में चलेगा। और अब जो है हाई मास्ट लाइट जो घोटाला मामला है जिसमें एफआईआर जज्जी के खिलाफ हुई है, वो मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चलेगा और अब सितंबर में उस मामले की सुनवाई यहाँ शुरू होगी। आखिर क्या रास्ता अब विधायक साहब के पास बचता है? क्या लगता है आखिर आगे क्या नया स्टेप ले सकते हैं वो? बिल्कुल, देखिए, जो उस समय नगरपालिका अध्यक्ष थे, जिस तरह से हाई मास्ट लाइट का टेंडर हुआ था 25 लाख के आसपास का पूरा ये मामला था। लेकिन कहा जा रहा है कि 58 लाख के लगभग ये टेंडर दिया गया था, तो 33 लाख रुपए ज्यादा अपनी कीमत से इस लाइट को लेकर खर्च किया गया था। नगरपालिका अध्यक्ष थे जजपाल सिंह जज्जी उस दौरान। और यही वजह है कि इस मामले की जब शिकायत की गई थी तो लगातार शिकायतें चलती रही थी और 2017 में इनके खिलाफ लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज की थी। तो अब निश्चित तौर पर जो पुराना इनका कार्यकाल के समय के बिल्स वगैरह थे, उस समय के जो अधिकारी थे, चूंकि लोकायुक्त ने जांच के बाद एफआईआर दर्ज की है, तो अब इनके लिए इसका रक्षण करना भी एक चुनौती वाला काम होगा कि 1999 से 2004 के बीच का ये रिकॉर्ड जो है पूरा अब इनमें सामने आएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। कांग्रेस के सुंदरकांड पाठ पर सियासत अब शुरू हो चुकी है। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मंदिर मैंने बनवाया, इसी को घमंड कहते हैं। चुनाव के समय हिंदू बनने की कोशिश करती है कांग्रेस, हिंदुओं का विरोध करती है कांग्रेस। ये विश्वास सारंग ने बयान दिए हैं कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एंटनी जी ने एक सर्वे किया था और एंटनी की रिपोर्ट यही थी कि कांग्रेस अपनी नीतियों के कारण कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज से दूर हो रही है। तो ये नाटक और नौटंकी केवल चुनाव में फायदा लेने के लिए की जा रही है। ये एरोगेंस, ये घमंड कि ये मंदिर कमलनाथ जी ने बनवाया, ये मंदिर इसने बनवाया, ये कांग्रेसी ने बनवाया,
इसी को घमंड कहते हैं। भगवान का मंदिर कोई व्यक्ति नहीं बनाता, किसी गलतफहमी में कोई व्यक्ति ना रहे। कांग्रेसी इस चुनाव में हम कैसे हिंदू प्रदर्शित हो जाएं, हम अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से हिंदू हो या ना हो, हम हिंदू धर्म का पालन करते हो या ना हो करते हो, पर हम जनता के बीच हिंदू हो जाएं, इसलिए राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। प्रियंका दीदी नर्मदा मैया की आरती उतारना नहीं आती तो उल्टी आरती उतार देती हैं। कमलनाथ जी को मालूम नहीं कि प्रक्रिया क्या है पूजन करने की। हनुमान जी का केक आता है तो वो उस पर छुरी चला देते हैं। तो वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सारंग पर पलटवार किया है। सिमरिया में हनुमान की प्रतिमा कमलनाथ ने बनवाई, झूठ बोलना ठीक नहीं है। कर्नाटक में जो हश्र हुआ वही एमपी में होगा। हनुमान जी के बारे में इन्होंने कर्नाटक में झूठ बोला था। ये कई बातें पीसी शर्मा द्वारा कही गई हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सारी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान की सबसे ऊंची हनुमान जी की मूर्ति छिंदवाड़ा सिमरिया में लगी है। सारे लोग जाते हैं, देश से जाते हैं, विदेश से आते हैं, उसमें झूठ बोलना। ये हनुमान जी के मामले में जब जब इनने झूठ बोला, वहां भी बोला था इनने कर्नाटक में, तो हश्र देख लिया। अब यहाँ भी बोल दिया है, ये हश्र लिख लें। ये मैं बार बार कहता हूँ 114 नहीं 174 से ज्यादा आएगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और कोई जो लोग बहुत से बना रहे हो इधर उधर, बहुत से, ये लोकों का लोकार्पण कमलनाथ जी के कर कमलों से होगा। ये हनुमान जी की भी इच्छा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अनुराग, चुनाव आए और सियासत ना हो, और सियासत हो और मठ मंदिरों का और धर्म का नाम ना हो, भगवान का नाम ना हो, तो ये हो ही नहीं सकता। एक बार फिर विश्वास सारंग कह रहे हैं कि दिखावे की राजनीति जो है कांग्रेस करती है, जैसे चुनाव आते हैं हिंदू खुद को दिखाने की कोशिश करती है। बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव में हनुमान की कृपा किस नेता पर बरसेगी, किस दल पर बरसेगी और कौन सत्ता हासिल करेगा, इसके लिए तो अभी इंतजार करना होगा। लेकिन चुनाव से पहले हनुमान की कृपा और हनुमान के नाम पर सियासत जो है तेज होती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के छिंदवाड़ा में सिमरिया हनुमान मंदिर को लेकर दिए गए बयान के बाद अब ये एक तरीके से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस के नेता बता रहे हैं कि किस तरीके से कमलनाथ ने सिमरिया में हनुमान मंदिर बनाने का काम किया, तो वहीं बीजेपी इस बात को लेकर सवाल उठा रही है कि यदि हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो आखिर राहुल और प्रियंका गांधी के राखी बंधवाने की तस्वीरें अब तक सामने क्यों नहीं निकल कर आई। बीजेपी इस बात का आरोप लगा रही है कि चुनावी हिंदू कांग्रेसी हैं और चुनाव के समय ही जो है कांग्रेसियों को हिंदुत्व और हिंदू धर्म की याद आती है। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा हिंदुत्व चेहरा बताने की कोशिश है और इस हिंदुत्व के चेहरे पर कोई दूसरा बाजी ना मार जाए, इसको लेकर बयानों का दौर जारी है। और कोशिश इसी बात को लेकर है कि खुद को सबसे बड़ा हनुमान भक्त बताया जाए, धर्म भक्त बताया जाए, और इसी की कोशिश में राजनेता बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अनुराग, इस बार ये लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही आश्वस्त कांग्रेस भी हो गई है, कॉन्फिडेंस में दिख रही है, और जिस तरह की सक्रियता हम देख रहे हैं उससे दिख रहा है कि वाकई वो चाहती है कि हाँ हम इस बार जीत हासिल करें। और साफ तौर से ये कहना है पीसी शर्मा का कि जिस तरह से हमने कर्नाटक में प्रदर्शन किया और मुंह की खानी पड़ी बीजेपी को, वैसे ही हम एमपी में भी दिखाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में हिंदू वोटर ही निर्णायक भूमिका में है और ये वोट जिस पार्टी और जिस उम्मीदवार के खाते में जाएगा निश्चित तौर पर सत्ता उसी की होगी। और यही वजह है कि खुद को सबसे बड़ा हिंदूवादी बताने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे और बीजेपी इसका फायदा उठाती रही है। लेकिन अब बीजेपी की पिच पर कांग्रेस ने भी जो है बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और यही वजह है कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में पहले बागेश्वर धाम सरकार की कथा कराई और अब 5 सितंबर से पंडित प्रदीप मिश्रा की वहां पर कथा होने वाली है। कोशिश इसी बात को लेकर है कि इस तरीके के धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए अपनी हिंदूवादी छवि को चमकाया जा सके। लेकिन बीजेपी के साथ मुश्किल इस बात को लेकर है कि जिस हिंदुत्व के चेहरे के साथ बीजेपी हमेशा आगे रहती थी, अब वहां पर कांग्रेस उसे टक्कर देती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि बीजेपी इसको चुनावी हिंदूवादी चेहरा बताने का काम कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव में
बीजेपी और कांग्रेस के ये बयान और ये जो तमाम तरह के कवायद है वो कितना असर डालेगी और हिंदू वोटर के पक्ष में मतदान करेगा, ये बेहद ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अनुराग। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। अन्य पिछड़ा वर्गों को लेकर यह पत्र लिखा गया है। अलग कोड निर्धारित कर जनगणना कराने का अनुरोध भी किया गया है। राष्ट्रीय जनगणना कराने का अनुरोध किया। एनएमडीसी का मुख्यालय हैदराबाद से जगदलपुर करने का आग्रह किया गया है। ओबीसी के आरक्षण पर आवश्यक पहल करने का भी आग्रह इसमें किया गया है। दुर्ग से बड़ी खबर है। भिलाई नगर निगम के पूर्व ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ भट्टाचार्य बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। विजय बघेल ने अमिताभ भट्टाचार्य को पार्टी में शामिल किया। वैशाली नगर और पाटन विधानसभा के कुल 35 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। सांसद विजय बघेल ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, चुनाव आ रहे हैं और अब सिलसिला दल बदलने का तो शुरू हो ही चुका है और नए लोग भी जो हैं वो शामिल होने की कगार पर आ रहे हैं। अमिताभ भट्टाचार्य बीजेपी में शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से अब जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सरगर्मी जो है चुनाव की बढ़ते जा रही है और इसी के तहत आज एक बड़ी घटना हुई है कि जब काफी युवा जो हैं वो ब्रांड एम्बेसडर भिलाई नगर निगम के थे अमिताभ भट्टाचार्य, उनके नेतृत्व में भाजपा में प्रवेश किए हैं। दुर्ग सांसद और पाटन के प्रत्याशी विजय बघेल ने उनका साफा पहनाकर स्वागत किया और अब उन्होंने ये संकल्प लिया है कि जो भी काम करेंगे वे बीजेपी के लिए करेंगे और बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम करेंगे। तो जो भी दायित्व होगा वो पूरे ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। तो इस तरह से आज एक कांग्रेस को झटका लगा है, क्योंकि जो अभी तक कांग्रेस के होते थे वो अब बीजेपी के हो गए हैं और तो इस तरह से आज जो बीजेपी का जो हाथ काफी मजबूत होगा। जी मिथिलेश, पाटन विधानसभा के लोग हैं, 35 लोग हैं जिन्होंने सदस्यता ली है, तो मतलब ये माने कि जिस तरह से विजय बघेल अब खड़े होने वाले हैं भूपेश बघेल के उसमें, तो आखिर मजबूती जो है विजय बघेल को मिलेगी? निश्चित रूप से कुछ पाटन के लोग हैं, कुछ वैशाली नगर क्षेत्र के लोग हैं। जब कोई दल बदल करके किसी दल में शामिल होता है तो उसका फायदा तो पार्टी को मिलता ही है। निश्चित रूप से इसमें भी फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव को कुछ वक्त रह गया है, लेकिन इस तरह की जो बातें हैं वो लगातार सामने आती रहती हैं। तो इसी के तहत में आज ये कुछ लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं, कुछ इसके पहले कांग्रेस में भी शामिल हुए। तो आने वाला समय जो चुनाव का समय है 2 महीने के भीतर बहुत कुछ होने का है, लेकिन फिलहाल जो है वो अभी बीजेपी में शामिल हुए, तो निश्चित रूप से बीजेपी को इससे बड़ा फायदा मिल सकता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश। इंदौर की राऊ विधानसभा सीट पर जब से बीजेपी ने मधु वर्मा को प्रत्याशी बनाया है तभी से बवाल मचा हुआ है। उनका लगातार विरोध हो रहा है। आज तो मंच से ही उनका विरोध होना शुरू हो गया और उनके कार्यक्रम छोड़कर वापस उन्हें लौटना पड़ा, जबकि ये कार्यक्रम उन्हीं की पार्टी के पार्षद ने रखवाया था। दरअसल राऊ विधानसभा से टिकट मिलने के बाद बीजेपी प्रत्याशी मधु वर्मा शहर की खंडवा रोड की भावना नगर कॉलोनी में ड्रेनेज लाइन का भूमि पूजन करने पहुंची थी, लेकिन रहवासियों ने इस कार्यक्रम का विरोध किया। रहवासी संघ की ओर से लक्ष्मण खेड़े मंच पर चढ़ गए और मधु वर्मा का विरोध करने लगे। एक में आपको जाएगा, आप मेरी बात सुनो, आपको जगह वहाँ पर मिलेगी जहाँ पर आप बताओगे सांस की, सुनो मेरी बात। आपको खोदने की बात कर रहा हो, वो खोदने की बात हम उसको रिपेयर करेंगे, उस सड़क को हम बनाएंगे, हम लेने लाइन डालेंगे तो उसको बनाएंगे। को कहना ये था कि अब जब आपका नाम घोषित हो गया है, जब आप बड़े बड़े पाइप लेकर आ गए, जब हम काफ़ी सालों से ड्रेनेज के लिए जूझ रहे थे और जब हम कई बार गए तो जब उस चीज़ का समाधान नहीं हुआ, और साथ ही साथ एक चीज़ ये भी है सर कि वार्ड 75 में कुणाल सोलंकी जी हैं जो जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कार्य करते हैं और पार्षद भी कुणाल सोलंकी जी और विधायक हमारे जीतू पटवारी जी हैं। तो उन्होंने ड्रेनेज का भी काम करवा दिया था और सड़क भी बनवा दी थी उन्होंने। और चुनाव नजदीक आते ही अब धार में भी राजनीतिक हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। मामला धार के बदनावर का है, जहां पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत के कांग्रेस में आने की अटकलें क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। और इसी बीच भंवर सिंह शेखावत का पोस्टर बदनावर में लगने से चुनावी हलचल एक बार फिर से तेज हो गई। कांग्रेस तुझसे बैर नहीं पर भाजपा
आयातित नेता की खैर नहीं कि पोस्टर बदनावर में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगाए गए। पोस्टर मैंने देखा है जिसमें ये इंगित किया गया है कि कांग्रेस में उनकी आवश्यकता नहीं है। पर सबसे पहला प्रश्न तो ये है, भंवर सिंह जी शेखावत एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और वो आज के नहीं, कुशाभाऊ ठाकरे के ज़माने के नेता है। उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया है। वो किसी अन्य दल में जाने का सोच भी नहीं सकते हैं। ये तो कोई असामाजिक तत्व या जिसको राजनीतिक फ़ायदा उठाना है, ऐसे लोगों ने पोस्टर बनाया है। ऐसी मेरे को कोई भी जानकारी नहीं में आया नहीं कि कोई पोस्टर लगे हैं। यदि आप बता रहे हैं ये बात कि वहाँ पोस्टर लगे हैं, यदि लगे होंगे तो हम उसके मतलब जांच करवाएंगे। और आइए अब देखेंगे इलेक्शन टॉप 10। एक सितंबर को छत्तीसगढ़ आ सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 2 सितंबर को पार्टी नेताओं के साथ कर सकते हैं बैठक। चुनावी तैयारियों को लेकर कर सकते हैं चर्चा। पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद ने अमित शाह के दौरे पर कसा तंज। भाजपा बिना अमित शाह की सूची नहीं कर सकती जारी। केंद्रीय गृह मंत्री के आने से 2-4 कमेटियां और बनेंगी। कोटा में संकल्प शिविर में शामिल होने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को दे रहे पार्टी को जिताने का संकल्प। एकजुटता के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की दे रहे टिप्स। अमित शाह ने ग्वालियर चंबल संभाग की विधानसभा सीटों की कमान अपने हाथों में ले ली। यूपी गुजरात के विधायकों को भेजा जनता का मन टटोलने। जीतने वाले उम्मीदवारों की करेंगे लिस्ट तैयार। भाजपा की दूसरी सूची को लेकर कांग्रेस ने कसा तंज। भाजपा को चुनाव जीतने की औपचारिकता करना है। हमें चुनाव जीतकर सरकार बनानी है। प्रक्रिया के तहत चल रहा काम। धर्मांतरण को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने सरकार पर बोला हमला। कहा हजारों की संख्या में हुआ है धर्मांतरण। कांग्रेस ने आदिवासियों का सिर्फ किया है इस्तेमाल। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ चुनाव में झारखंड, बंगाल और बिहार के नेताओं को दी है जिम्मेदारी। जीत के लिए बनाया मास्टर प्लान। हर संभाग में अलग अलग नेता संभालेंगे जिम्मेदारी। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ करेंगे चर्चा। दिल्ली में आज बीजेपी राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक। अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे चर्चा। हरदा जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की शुरू। पेड न्यूज और एमसीएमसी के नियमों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन